हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक विषय जिसका नाम है तत्सम एवं तद्भव शब्द। आज हम इसको पढ़ेंगे। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है हम सभी को, क्योंकि हम नहीं समझ पाते कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो हम आजकल की बोलचाल की आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं और कौन से शब्द ऐसे हैं जो अभी भी हमारी प्राचीन भाषा यानी कि संस्कृत से ही हमारी लाइफ में हमारी जिंदगी में हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो आज हम उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। जहां तक हो सकता है हम इस टॉपिक को कवर करेंगे एंड आई होप कि आपको समझ में। तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो सबसे पहले हम लेंगे तत्सम शब्द। तत्सम दोस्तों, तत्सम शब्दों का अर्थ, वैसे तो ये वो शब्द हैं जो एक्चुअली में संस्कृत से ही लिए गए हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही। लेकिन इनको पहचाने हम कैसे? एक छोटी सी पहचान अगर इसकी हम लेते हैं तो हम कह सकते हैं तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान, यानी कि उसी के समान, उसके जैसा। इसको हम इंग्लिश में एज इट इज भी कह सकते हैं कि ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से वैसे ही ले लिए गए हैं जैसे कि ये संस्कृत में थे। ठीक है। इसकी परिभाषा हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। तत्सम ये वे शब्द होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ऐसे ही समान रूप में हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं। इसको हम उदाहरण के तौर पर कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि सूर्य, पुत्र, अग्नि आदि। तो ये डेफिनेशन होती है तत्सम शब्दों की। तत् का मतलब उसके, सम मतलब जैसा, यानी कि सम, बिल्कुल संस्कृत जैसा। वे शब्द जो संस्कृत से ऐसे ही समान रूप में हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। और उनके कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से, जैसे कि सूर्य, पुत्र, अग्नि, इन शब्दों को हम आज भी जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्द होते हैं उसके, उससे होना। तद्भव का अर्थ होता है उससे होना। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं लेकिन जिनका स्वरूप बदल दिया गया है, जिनकी जैसे इंग्लिश में हम कह देते हैं कि कुछ स्पेलिंग्स चेंज हो गई। ठीक है। उसी तरीके से संस्कृत भाषा में भी कुछ ऐसे शब्द थे जो हम आम बोलचाल में लाते लाते उनको हमने, उनका जो रूप था, जो उनका स्वरूप था, वो हमने बदल दिया, लेकिन उनका अर्थ बिल्कुल वैसा ही रहा। उनके अर्थ में किसी तरह का कोई भी बदलाव नहीं आया। तो ये वे शब्द होते हैं तद। हाँ, यानी कि उससे होना। उससे मतलब किससे होना? संस्कृत भाषा से होना, संस्कृत से होना। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित करके बने हो, किंतु जिनका अर्थ अपरिवर्तित ही रहा, उन शब्दों को हमने क्या कहा? तद्भव। इसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि एक शब्द होता है
हाथ। हाथ शब्द आजकल हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, लेकिन हाथ एक्चुअली में बना है जिस शब्द से उसका नाम है हस्त, और हस्त एक संस्कृत का शब्द है। तो ये हाथ शब्द जो बना है, ये बना है हस्त, जो कि क्या है, संस्कृत का शब्द है। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। इसी का एक अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं, जो कि है कपूर। आप सभी लोग पूजा के समय इस्तेमाल करते होंगे कपूर। ये एक शब्द से बना है जो संस्कृत का ही है, कर्पूर। कर्पूर भी एक संस्कृत का ही शब्द है, कपूर, जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अब बात आ जाती है कि हम तत्सम और तद्भव में भेदभाव कैसे करें, यानी कि हम उनकी पहचान कैसे करें। हमारे पास एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमसे डेफिनेशन नहीं पूछते, वो हमसे पूछते हैं उदाहरण। उदाहरण होते हैं तो हमें उनमें पहचान करनी होती है कि कौन सा शब्द तत्सम भाषा का, सॉरी, कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है? तो वैसे तो एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, बहुत छोटा सा एक तरीका है जिससे आप पहचान सकते हो, तत्सम और तद्भव में आप डिफरेंस कर सकते हो। लेकिन थोड़ा डीपली अगर इसको पढ़ के समझा जाए तो और ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसको पहचान करने के कुछ नियम इस प्रकार है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान। सबसे जो पहला इसमें जो रूल चलता है वो ये चलता है कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे वर्ण है जो प्राय संस्कृत भाषा में ही इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि जिससे छह क्षत्रिय बनाते हैं, इससे हम छह क्षत्रिय। एक अन्य वर्ण है हमारे पास व। श, री, त्र और विसर्ग। ये वे शब्द हैं दोस्तों जो प्राय संस्कृत भाषा में ही हम ज्यादातर देख पाते हैं। इनसे वही शब्द बनते हैं जो संस्कृत का ही हमें उच्चारण मिलता है जिसमें देखने के लिए। ठीक है? तो अगर शब्दों में आपको ये वाले वर्ण दिखाई दे, किसी भी शब्द में अगर आपको छ क्षत्रिय वाला ये दिखाई दे, व दिखाई दे, श दिखाई दे, री दिखाई दे, री ऋषि, त्र दिखाई दे, या फिर आपको विसर्ग लगा हुआ कोई शब्द मिल जाए, जिस शब्द के आगे विसर्ग लगा हुआ मिल जाए उसकी, तो आप समझ जाना कि वो जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि क्षीर, परीक्षा, क्षमा, दक्षिण, क्षेत्र, वर्षा, वर यात्रा, वधु, वानर, वत्स।
शुंड, श्यामल, श्वसुर, श्वेत, श्रावण आदि। और दोस्तों रात्रि, राजपुत्र, श्रृंगार, धृत, घृणा, ज्येष्ठ आदि। ये वे शब्द हैं दोस्तों जो अगर आपको दिख जाए पेपर में तो आप समझ जाना कि ये सारे ही एग्जाम्पल हैं आपके तत्सम के, क्योंकि ये सारे ही शब्दों में श, व, श, री, त्र और विसर्ग आया हुआ है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर क्षीर, परीक्षा, क्षमा, दक्षिण, क्षेत्र आदि। वर्षा जो व वर्ण से बने हुए शब्द हैं, वर्षा, वर यात्रा, वधु, वानर, वत्स आदि। श से बने हुए शब्द हैं शुंड, श्यामल, श्वसुर, श्वेत, श्रावण। त्र शब्द से रात्रि, राजपुत्र। री से बना है आपका श्रृंगार, घृत, घृणा और विसर्ग वाला एक शब्द यहाँ पर लिखा गया है ज्येष्ठ। आई होप इट इज क्लियर कि अगर ये वाले शब्द आपके आ जाए दोस्तों तो ये सारे शब्दों का आपको समझ जाना है कि ये है तत्सम, यानी कि संस्कृत के शब्द। तत्सम, स मतलब संस्कृत। समझ जाएंगे आप ये चीज कि ये वाले शब्द अगर ये वाले वर्ण आ रहे हैं तो यानी कि ये हमारे हैं तत्सम शब्द। अब हम बात कर लेते हैं कि इन्हें हम तद्भव में कैसे बदलते हैं। ठीक है, हम यहीं से शुरू करेंगे। जैसे कि अगर हमें दोस्तों हमारे पास ये एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये हम उदाहरण के तौर पर देख रहे थे, ये शब्द है तत्सम। ये सभी शब्द तत्सम के हैं। अब इन्हें हम तद्भव में चेंज करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार बनेंगे। क्षीर का बन जाएगा दोस्तों खीर। परीक्षा बन जाएगी आपकी परीक्षा। क्षमा बन जाएगी माफी। दक्षिण दाहिना। क्षेत्र बन जाएगा दोस्तों खेत। यानी कि आपको क्या करना है कि जो छ वर्ण आएगा, वर्ण छ, वर्ण छ को ख अथवा ख वर्ण में परिवर्तित हुए देखना। जिस शब्द में आप देख रहे होंगे नॉर्म जो आप नॉर्मली शब्द देखते हो आप परीक्षा ही प्रचलन में है, परीक्षा कोई बोलता नहीं है, लेकिन परीक्षा शब्द संस्कृत का है जो कि एक तत्सम शब्द है। लेकिन जब हम इसको बदलते हैं, तद्भव बनाते हैं तो ये परीक्षा बन जाता है। क्षमा आपको पता ही है, क्षमा आजकल कोई नहीं कहता कि कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, सब ये कहते हैं मुझे माफ कर दो। तो हमें जो अपनी नॉर्मल डेली की जो हमारी भाषा हिंदी की है उसमें हम क्षमा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। फॉर्मल भाषा को छोड़ दें, अगर कहीं लेटर वगैरह पत्र लिख रहे हैं इत्यादि बात अलग है, अदरवाइज हम लिखते हैं माफी, माफी ही हम बोलते हैं। दक्षिण
कि दक्षिण दिशा की ओर जाओ, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं अपने दाहिने मुड़ो। क्षेत्र बन जाएगा खेत। तो आप पाएंगे कि अगर वर्ण छ, यानी कि छ क्षत्रिय वाला जो वर्ण है, अगर वो ख में या फिर छ में बदल जाए तो आप समझ जाना कि वो तत्सम से चेंज हो गया है और क्या बन गया है आपका तद। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। वर्ण व को व का व में बदलना। तत्सम का तद्भव होने। जैसे कि वर यात्रा, ये शब्द है हमारे पास। आज हम इस शब्द को जानते हैं बारात के रूप में। पहले वर यात्रा का प्रयोग होता था, लेकिन आज जो हम कॉमन टर्म यूज करते हैं वो है बारात। उसी तरीके से वधू, वधू की जगह शब्द बन गया है हमारे पास बहू। वर्षा, वर्षा हो रही है, कोई नहीं कहता, हर कोई कहता है क्या, बारिश, बारिश हो रही है। ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों वत्स, वत्स बन जाता है बच्चा, और द्विवेदी दुबे बन चुका है। ये कुछ इस तरीके के शब्द है। विवाह को हमने ब्याह बोल दिया है, विवाह शब्द अब कोई नहीं बोलता, सिर्फ शादी के कार्ड वगैरह पर ही देखने को मिलता है। कोई नहीं कहता कि फलाने का विवाह है, हम विवाह में जा रहे हैं। एवरीबॉडी सेज कि हम उसकी शादी में या हम उसके ब्याह में जा रहे हैं। तो ब्याह इज एक्चुअली तत्सम शब्द, सॉरी तद्भव, और विवाह इज तत्सम। नेक्स्ट, श वर्ण का स में बदलना। शुंड, शुंड का बन जाता है दोस्तों सूंड। श्यामल, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सांवला। श्वसुर, श्वसुर एक संस्कृत का शब्द है जो कि तत्सम शब्द है, और आज इस वर्ड को कोई इस्तेमाल नहीं करता, सब कहते हैं ससुर। उसी तरीके से श्वेत बन जाता है आपका सफेद, और श्रावण बन जाता है सावन। श्रावण को क्या कहते हैं, सावन। री वाले शब्द दोस्तों, री और त्र वर्ण का त में परिवर्तित। रात्रि, रात। राजपुत्र, राजपूत।
श्रृंगार, श्रृंगार। घृत, घी। घृणा, घिन। घिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शब्द है रात्रि। रात्रि शब्द में त्र आया हुआ है जो हमने त में चेंज किया। राजपुत्र, राजपूत। श्रृंगार बना सिंगार। घृत बना घी। घृणा बन गया घिन। ई की मात्रा में बदल गया, यहाँ पर आकर आपका चेंज हो गया। अब ले लेते हैं दोस्तों विसर्ग वाले शब्द। विसर्ग वाले शब्द, इस चिन्ह को विसर्ग का चिन्ह कहते हैं। ये जो चिन्ह हम लगाते हैं, विसर्ग का लोप हो जाना। जिन शब्दों से विसर्ग यानी कि इस वाले चिन्ह का लोप हो जाता है उसे हम तद्भव कह देते हैं, और जिसमें हमें विसर्ग आज भी देखने के लिए मिल जाए उन शब्दों को हम तत्सम कह देते हैं। तो इसको कुछ हम इस तरह देखेंगे, जैसे कि ज्येष्ठ विसर्ग के साथ, बिना विसर्ग के ये ज्येष्ठ ही रहा। ओके। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं दोस्तों जिनको पहचान आप कुछ इस तरह कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे एक होती है, अंक की बिंदी बोल देते हैं कुछ लोग, और कुछ बोलते हैं चंद्र बिंदी। तो जिन शब्दों में ये वाली देखने मिलेगी आपको बिंदी, अंक की बिंदी, तो वो होंगे आपके तत्सम शब्द, और जिसमें चंद्र बिंदी देखने मिले वो बन जाते हैं आपके तद्भव। इसके कुछ उदाहरण हम इस तरह देख लेंगे। चंद्र, चांद। दंत, दांत। तो ये यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, तत्सम और तद्भव शब्द। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और अब इसमें कोई डाउट्स आपको नहीं होंगे। जब आपको पेपर में ये आएंगे करने के लिए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपका पेपर भी अच्छा हो। थैंक यू। भैया हो गया।